दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आज के इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान राशिद महमूद भुट्टा। और आपके हालात कैसे हैं, आपके मामलात कैसे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके अहबाब कैसे हैं और आप खुद कैसे हैं। तो ये सब आप मुझे बता सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। चक नंबर 148 टीडीए में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसमें 10 साल मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया था और फिर एक घर में उसे जो है दफना दिया गया था। मतलब उसे मारने के बाद गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर उसे डाल दिया गया था और फिर उसकी लाश बरामद हुई है चक नंबर से 148 टीडीए से। तो इस पर भी आज हम तफसीली क्या है, इस पर भी हम बात। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसकी अब तक क्या वायरस के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी कवानी अब नए जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट्स की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आपकी भी राय अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और आपकी जो राय है उसे हम लाइव अभी अपने इस प्रोग्राम में नशर भी करेंगे। इसी तरह इर्द गिर्द के जो हमारे मसाइल हैं उस पर भी हम खसूसी बात करेंगे। मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे, हमारी ऑडियंस भी क्रिएट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इस वीडियो पे आ जाएं। और मैं इतने में कुछ शेयर देता हूँ वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जाहिर है मालूमात कोई भी हो तो मालूमात मालूम। मुझे फीडबैक मिल रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है अब? मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ। मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है अब? मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ तो है। मुझे फीडबैक में मेरी आवाज़ दोबारा मिल रही है। अब मैं कुछ शेयर्स कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से आवाज़ को सुने। और इसी तरह अगर आप इस कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करें, कमेंट में भेज दें। अभी आपके ये जो पैगाम और आपकी आरा है इस प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। इसी तरह इस मुल्क के लोगों के नाम इस मुश्किल की घड़ी में कोरोना की जो सूरत हाल बन चुकी है, अगर इसमें भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप भी मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसला मसाइल है तो आप उसे नोट कीजिए। एक पेंसिल उठाइए, कलम उठाइए, एक पेपर लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए उस नुकात और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे यहाँ पर आप इनबॉक्स भी कर दे ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपके उन मसाइल पर हम जितने तक हो सकता है इंतज़ामिया की नज़र भी वहाँ तक पहुँचाएँ और आपके वो मसाइल हल भी हो सकें। जी, मुझे मुझे आपका 1 मिनट चाहिए ताकि मैं ये कुछ जगहों पर इसे शेयर कर दूं और हम एक अच्छा ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करने में कामयाब हो पाएँ। तो आज हमने बात करनी है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एहसास प्रोग्राम, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम में जो अब तक की पेशरफ्त है उस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से जो ऐलानात किए गए थे इमदादी रकूम के हवाले से, वो कहाँ तक पहुँची है पोजीशन, हम आज उस पर भी बात करेंगे। आपके हालात कैसे हैं, आपके मामलात कैसे हैं दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे कमेंट कीजिए आप, और कमेंट टाइप करके हमें फ़ौरन आप भेज सकते हैं। आप ह्यूमन ऑफ लैया पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, राशिद भुट्टा की पर्सनल प्रोफाइल पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन ऑफ लैया का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 0300678066 पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपके इर्द गिर्द अगर कोई मुस्तहिक मौजूद है और आप चाहते हैं कि उस तक जो हमारे मुखैर हजरात की तरफ से हम तक पहुंचाई गई जो राशन और बाकी चीज़ें हैं वो भी उन तक कैसे पहुंच पाएँ, तो आप वो भी मुझे उनकी मालूमात मैसेज करें। हम कोशिश करते हैं कि अपने वसाइल में रह के जितने भी हम अब तक चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो पाए हैं तो हम ज़रूर उन सब लोगों तक आपकी दी हुई अमानतें पहुँचाएँ। तो दोस्तों, कोरोना एक ऐसी वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इसी तरह पाकिस्तान भी बुरी तरह से इस जो है वायरस का शिकार हो चुका है। रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए वाक़यात, रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए जो पेशेंट्स हैं ये हमें मज़ीद अवेयर कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि अभी तक हम खुद अवेयर नहीं हैं।
तो हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हम खुद कुछ करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, अपने लोगों को जो है हम उनके लिए कुछ खुद भी करें। इस सोसाइटी में मौजूद लोगों को भी कहें कि जनाब हमें भी अपने अलावा अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं चक नंबर 148 टीडीए में पेश आने वाले एक ऐसे वाक्य की जिसमें एक मासूम बच्ची जिसका ताल्लुक पाकपतन से था, अब्दुल रज़ाक नामी शख्स और उसकी बीवी जिसका नाम कौसर बीबी और सलमा था, उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। वो पहुंचते हैं मुल्तान में जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो किसी दूसरे मुकदमे में आकर उनको पुलिस अरेस्ट करती है अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो एतराफ़ करते हैं कि इसी तरह की मासूम बच्चियों को हम अगवा किया करते थे, अगवा करने के बाद फिर हम उनको फ़रोख्त किया करते थे, फ़रोख्तगी के बाद मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ ज़्यादती की जाती थी और ज़्यादती करने के बाद उन्हें ज़िंदा जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे बगैर किसी जो है मजहबी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी जनाजे के, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए हुए उनको ज़मीन दरगोर कर दिया जाता था। तो बात कहाँ से शुरू होती है? दिल फटता है मेरा, कलेजा बाहर निकलने को आता है। जहनों में हम कुछ सोच नहीं सकते, वहमो गुमान में चीज़ें नहीं होती कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस मुल्क की दूर की बात, हमारा शहर डिस्ट्रिक्ट लिया जिसे एक पुरअमन ज़िला कहा जाता था, हमारे लिया में हमारे मकामी लोग भी इनको पनाह देने वाले ठहरेंगे। ये बात यकीनन हमें जो है इस पर बड़ा अफसोस भी है और हम सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों हुआ ये कि अब्दुल रज़ाक और उसकी बीवी लिया तशरीफ़ लाए, उनके साथ एक छोटी बच्ची थी और बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल थी। उन्होंने यहाँ पर एक मकामी ज़मींदार के जिस तरह मज़ारे के लिए घर बनाए जाते हैं वहाँ पर आके उन्होंने पनाह ली। 1 महीना यहाँ पर रहे, बच्ची के साथ वो ज़्यादती करते या जो भी। बच्ची रात को रोज़ाना रोने की आवाज़ें इर्द गिर्द सुनाई देती थीं। जब उनसे पूछा जाता कि बच्ची को क्या हुआ है तो कहते हैं कि बच्ची जो है नाराज़ होगी और वो जो है उसके पेट में दर्द है इसलिए वो बार बार चीख रही है। इसी तरह जब उन्हें शक हुआ उन्होंने मकामी लोगों पर भी ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मकामी बच्चों को अगवा करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी शख्स के देखे जाने की वजह से वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए और उस बच्ची को उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। इसी तरह जो मासूम शाज़मा थी, शाज़मा को उन्होंने क्या क्या साथ उसके करते रहे, उसके बाद उसे घर के सहन में ही मार के उन्होंने दरगोर कर दिया। तो जनाब पाकपतन से शुरू होने वाला ये वाक़या लिया में जो है उस बच्चे की लाश बरामद हुई है 1 अप्रैल को और विहाड़ी पाकपतन, मुल्तान और लिया पुलिस ने ये मुश्तरका कार्रवाई की है और उसके नतीजे में मासूम शाज़मा की लाश चक नंबर 148 के एक घर के सहन से बरामद हुई है। तो हम डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इंसाफ का कसूर क्या था और उस बच्ची के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है आप उस पर ज़रूर काम करें। और हमने ट्विटर पर भी जस्टिस शाज़मा के नाम से ट्रेंड सेट किया है, तो कोशिश करें ट्विटर पर जितनी आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं इस बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद करें। और शाज़मा जैसी मज़ीद 50 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका अभी तक पता नहीं है, जो अगवा की गई हैं। एक पूरा गैंग है, गैंग वॉर में ये जो 2 अफराद ने इर्तिकाब जुर्म किया है अब तक और उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द हम ख्याल रखें। ज़ाहिर है जब वो यहाँ पर आके रहे हैं 148 तक में तो उन्हें पनाह देने वाले भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब ये काम मकामी पुलिस का है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें और उसके साथ साथ जो है आप उसको मज़ीद जो है बेहतर करने की कोशिश करें। और जी जनाब, तो आज हम मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला मासूम शाज़मा और शाज़मा के वालिदैन को जो कि इस वक्त कुर्ब की हालत में होंगे, जो इस वक्त बेचैनी और इज़्तिराब की हालत में होंगे, अल्लाह ताला उनको करार नसीब करे और उनके दिल को इत्मीनान अल्लाह ताला उनको अता करे। तो दोस्तों हम सबको सोचना है कि ये ऐसे वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं और हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। कोरोना जितना बड़ा जुल्म किया गया इस मुल्क में हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कोरोना कोई भी अजाब नहीं है। हम पर तो पत्थर बरसने चाहिए थे, इतने पत्थर दिल लोग हैं हम, तो पत्थर दिल लोगों के लिए पत्थर ही इस चीज़ का इलाज है। दोस्तों अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हों, अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी तलब करें, क्योंकि जुर्म करने वाले के साथ साथ
जुर्म को सपोर्ट करने वाला और खामोश रहने वाला भी उस जुर्म में बराबर का शरीक होता है। तो अब हमें चाहिए कि हम इस जुर्म में कितनी हद तक शरीक हैं और इस जुर्म से अल्लाह ताला के हजूर जो है हम माफ़ी का जो है हम इकरार करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तो बात करते हैं पाकिस्तान भर में कोरोना के मरीजों की तादाद। अब तक पाकिस्तान में 3424 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और 50 अफराद मुल्क में अजल बन चुके हैं अब तक कोरोना वायरस की वजह से, और 260 अफराद ऐसे हैं जो कि सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह अब जो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में जो रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ इजाफा, बल्कि ये ज़रबों में हो रहा है। डेली की बुनियाद पर 70,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त तक लुक में अजल बन चुके हैं और ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और इसी तरह कोई 20 लाख के करीब लोग कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। तशखीस हुई है 20 लाख से ज़्यादा लोगों में अब तक कोरोना वायरस की। तो शुबा यह है कि दुनिया में कई लाख लोग इस वायरस की वजह से मर सकते हैं। तो खुदारा थोड़ा सा एहतियात कीजिए और घरों में रहिए। बारहा गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए गए कि अपने घरों में रहें, सेल्फ आइसोलेशन करें और सेल्फ प्रोटेक्शन करें, लेकिन हमने बिल्कुल किसी की नहीं माननी। हमने वही दुनियादारी करनी है और हमने भाग भाग के, अगर कोई राशन देने आए तो हमने रश करना है और उसको ऐसा जलील करना है कि वो दोबारा जुर्रत ही नहीं करेगा राशन देने की। इसी तरह जिस तरह सोशल बिहेवियर्स होते हैं तो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। और यकीनन इस मुल्क में भूख बहुत ज़्यादा है और भूख का जो इलाज है वो जो है अब हमने सब्र तहम्मुल से देना है और हमने खुद कम खा के अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके नाम भी साथ के साथ हम शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद अमजद सदीकी में देख रहे हैं, अब्दुल मुमीत अहमद वैर राशिद भाई, क्या नंबरदार के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है जो गरीब और अनपढ़ ज़मींदार से अबियाना ज़्यादा लेता है? मेरे पास इसकी रसीद और मैंने पटवारी से इसकी ढाल की भी फोटो कापी ले। बिल्कुल जनाब, नंबरदार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। नंबरदार के खिलाफ आप एप्लीकेशन दे और नंबरदार को से वो नंबरदारी वापस ली जा सकती है अगर वो ऐसा कर रहा है। तो बेसिकली अबियाना वसूल करना तो ये पटवारी का काम होता है और पटवारी के खिलाफ भी इस पर तहकीकात मजीद की जा सकती हैं। इसी तरह मोहम्मद अली रुंगा साहब हमने देखा, मार मोहम्मद उमर हमवाना अशरफ बुजदार साहब हमारे साथ हैं, सर आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद नईम खान भुट्टा साहब, महर जवाद हुसैन कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से अब आवाज़ ठीक है। शहबाज लगारी बलोच में देख रहे हैं, इकरा मंजूर हमें लाइव देख रही हैं, नसर आलम चौहान साइकिलिस्ट साहब हमें देख रहे हैं, वसीम शहजाद साहब, जावेद थिन साहब हमारे साथ हैं। नईम उल्ला खान भुट्टा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। महर अहमद इजाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, वेलकम कहते हैं आपको सर। वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया। मियाँ शफीक साहब हमें लाइव देख रहे हैं। नईम खान भुट्टा कहते हैं कि बहुत अफसोस। जी बिल्कुल जनाब, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। मोहम्मद वसीम अकरम भट्टी साहब लाइव देख रहे हैं, इस्लाम खान हमें लाइव देख रहे हैं, कमर जमान साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मेहरबानी। और भाई आ रही है आपकी आवाज़। मुबशर नदीम साहब लाइव देख रहे हैं, सैयद गुलाम पचतन शाह साहब, सैयद इमरान अली शाह साहब हमें लाइव देख रहे हैं, कमर जमान साहब देख रहे हैं। मुबशर नदीम साहब कहते हैं कट कट के आ रही है, मेरे ख्याल से अब ठीक आ रही है आवाज़। सैयद अब्बास रजा साहब लाइव देख रहे हैं, शकील अहमद साहब, इंजीनियर फ़ारूक अवान साहब, सर आपका भी शुक्रिया कि आप हमें लाइव देख रहे हैं। सईद अहमद खान दस्ती कोट सुल्तान से। और इसी तरह मोहम्मद जिशान खोकर साहब कहते हैं कि क्या लिया में भी कोई कोरोना का केस आया है? तो जिशान खोकर साहब, लिया में अब तक 3 मुस्बत टेस्ट जो है रिपोर्ट्स आ चुकी हैं लिया में, और 3 अफराद ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था और वो इस वक्त जो है तुर्की हॉस्पिटल रजब तैयब उर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में क्वारंटाइन किए गए हैं। उनके 3 लोगों के मुस्बत रिजल्ट्स आए थे और वो अभी तक जो लिया के मकामी मरीज हैं कोरोना के बायस जिनमें जो है तशखीस हुई है, तो अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनकी कोरोना से जो है वो तशखीस हुई हो। लोकल ये जितने भी लोग अभी तक तशखीस हुए लिया क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो ताल्लुक रखते थे। मलिक दानियाल अकिल साहब लाइव देख रहे हैं, सर आपका शुक्रिया। सैयद अब्बास कहते हैं माशाल्लाह भाई, अल्लाह आपको मजीद इज़्ज़त दे, आमीन। नईम खान भुट्टा साहब हमें दोबारा ज्वाइन किया। हसनैन अब्बास साहब ने हमें लाइव देखा और सैयद इमरान अली शाह साहब कहते हैं वेलकम। माहर अहमद इजाज साहब, लिया में कोरोना का मकामी कोई मरीज है अभी तक? जी बिल्कुल नहीं, लिया में कोरोना का मकामी मरीज अभी तक कोई नहीं है। ज़ायरीन जो कि अभी क्वारंटाइन रखे गए हैं उनके रिजल्ट आना बाकी हैं। और इसी तरह तबलीगी जमात की तरफ से जो अफराद तबलीगी मरकज़ में क्वारंटाइन किए गए थे तो उनमें 3 लोगों के जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। जिशान जावेद अमान साहब, लिया 24 इज लाइव वॉचिंग अस। मलिक नदीम अब्बास, सईद अहमद खान दस्ती कहते हैं ग्रेट भाईजान। गजनफर हुसैन हमें देख रही हैं, खलीकुर रहमान साहब, इमरान खान साहब हमें देख रहे हैं, मोहम्मद यासीन। जिशान जावेद साहब कहते हैं
पूरा महीना मुलाकात ना हो सकी कोरोना के सब ये गलत काम ये हुआ। इंशाल्लाह जिशान भाई आपसे मुलाकात बहुत जल्द होती है इंशाल्लाह उल अजीज़। हम तो फील्ड में ही हैं, तो आए हमें ज्वाइन करें, मिलकर राशन तकसीम करेंगे, दोस्तों को लोगों के पास जाएंगे। तो आप इस मिशन को ज़रूर ज्वाइन करें। हैदराबाद साहब में लाइव देख रहे हैं, मियाँ इरफान करवान साहब दुबई से हमारे साथ हैं। मियाँ साहब आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जमशेद अहमद कितरान साहब तौसा से, अरशद भुट्टा साहब देख रहे हैं, शहबाद लगारी साहब कहते हैं ग्रेट राशिद भाई, अरशद भुट्टा साहब कहते हैं माशाल्लाह भाई। मोहम्मद अब्बास गुल हमें देख रहे हैं, हाजी एहसन अदील साहब हमें देख रहे हैं, इसाक दूल साहब, मोहम्मद मुनीर, महमूद मुनीर साहब, शेख साहब आपका भी शुक्रिया सर। इकबाल भुट्टा साहब हमें लाइव देख रहे हैं, गुल खिलजी साहब कहते हैं, और ठीक है, सही है। और कि मोहम्मद अली कहती हैं किसी का अखलाक देखना है तो उसका चार्जिंग पे लगा हुआ मोबाइल हटा के अपना मोबाइल लगा के देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, आपको बहुत इम्प्रेस हुआ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शुक्रिया। हुमायूं स्टार साहब हमें लाइव देख रहे हैं, लतीफ़ मीरानी साहब, मोहम्मद इमरान मलिक साहब, ज़मीर बलोच साहब हैं, साजिद भट्टी साहब, मोहम्मद सलमान खान साहब, ज़मीर बलोच, अल्लाह पाक हमारी कौम पर रहम फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहम्मद उस्मान मुदस्सिर खान, शेख अरशद अली साहब आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद सलमान खान कहते हैं अल्लाह माफ़ करे भाई, नाइस प्रोग्राम है। उमर हयात साहब, राशिद चांडिया साहब, ज़ियाउर रहमान गुदारा साहब, मुदस्सिर खान हमारे साथ कहते हैं वेल्डन भाई। मोहम्मद अमजद सदीकी कहते हैं हमारे इलाके में राशन का बहुत बड़ा मसला है, किसी ने अभी तक कुछ तवज्जो नहीं दी, मैंने तमाम सियासी लीडरों से बात की है, प्लीज़ आप कुछ करें। तो मोहम्मद अमजद सदीकी साहब, जितने तक हमारे वसाइल थे टीम ह्यूमन ऑफ लैया के, तो हमने शायद आपके जो रिकमेंडेड लोग हैं उन तक राशन भी पहुंचाया है, और मज़ीद भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने तक हो सके लोगों के तशख़्ख़ुस और उनकी शख्सियत को बरकरार रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि रात को जो है, रात के औकात में लोगों के घरों तक हम पहुंच रहे हैं। और आपने जो मुझे लिस्ट भेजी है तो वो एक तवील लिस्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं उन तक हम पहुँच पाएँ। इसी तरह अयाज अहमद खोकर साहब हमारे साथ हैं, शेख अरशद अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अदनान खान साहब, मोहम्मद इमरान भुट्टा साहब कहते हैं नाइस प्रोग्राम। इफ्तिखार अहमद कहते हैं क्या हाल है सर। ज़ियाउर रहमान गुज़ारा साहब कहते हैं सलामत रहे, लोगों के मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए आपकी काविशें काबिल तहसीन है। ज़िया भाई ये यकीनन आपकी मोहब्बत है और इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, इसमें ये रब ताला की करम नवाजी है, और उसने कि उन्होंने हमें, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है। तो यकीनन इस काम में वो लोग आते हैं जिनको अल्लाह ताला खुद मुंतखब करते हैं। सैयद इनामुल्ला गिलानी हमें लाइव देख रहे हैं, शाह साहब आपका भी शुक्रिया। शहजाद अकरम साहब कहते हैं गुड भाई। आफ्ताब अहमद शाह साहब हमें लाइव देख रहे हैं, लंदन से हैं ये। मोहम्मद इमरान भुट्टा कहते हैं माशाल्लाह आबाद रहो। खलील अहमद, शहजाद अकरम, अयाज खोकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर, बिलावल खान इज़ वॉचिंग। ज़ियाउर रहमान गुदारा साहब ने फूल भेजे हैं सर, आपका भी शुक्रिया। माहर बशीर साहब हमारे साथ हैं ऑस्ट्रिया से, सर आपका भी शुक्रिया कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और आपने जो है हमेशा से ही नौजवानों के लिए बड़ा काम किया। सजाद हुसैन भुट्टा साहब मेरे अंकल लाइव देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। अमजद सदीकी साहब कहते हैं गुड वर्क, और इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं सर रमज़ान प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। FM 89 लैया पे रमज़ान के जो प्रोग्राम है तो उसमें हम आपके साथ होंगे। राशिद चांडिया साहब ने हमें दिल बना के भेजा है। तो जनाब हम बात करेंगे एहसास प्रोग्राम के। एहसास प्रोग्राम में अब तक 3 करोड़ 24 लाख अफराद ने 8171 पर मैसेज किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 12,000 रुपये की यकमुश्त अदायगियाँ की जाएंगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा किरदार है, और जिन लोगों को ये कहा जा रहा था कि ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो डिस्ट्रिक्ट लैया में एक ऐसा हॉट लाइन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जिस पर आप कॉल करके अपनी मालूमात, अपने कवायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं, और उसके ज़रिए से आपको, अगर आप उस अहल हुए एहसास प्रोग्राम में, एहसास कफालत प्रोग्राम के, तो आपको 12,000 रुपये की रकम का मैसेज मौसूल होगा। नंबर आप नोट फरमा दीजिए, एक दफ़ा अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और अपने मोबाइल के जो टाइप पैड्स हैं वो भी निकालें, उस पर लिख लें 0606 920 124 वो नंबर है जिस पर आप कॉल करके ज़िला इंतज़ामिया लैया में अपने अंदराज करवा सकते हैं। जी मैं एक दफ़ा नंबर दोहराए देता हूँ, 0606 920 124, 0606 920 124, 0606 920 124 है वो नंबर जिसकी मदद से आप अपने आप को इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐसा जो है नंबर दिया गया, हॉटलाइन इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिस पर जाके आप अपनी मालूमात दे सकते हैं, और ज़िला इंतज़ामिया आपकी जांच पड़ताल के बाद
आपको एक मैसेज भेजेगी एहसास प्रोग्राम की तवसत से कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं या नहीं हैं। इसी तरह इमदाद इंसाफ प्रोग्राम में अब तक 1,55,00,000 लोगों ने 80-70 पर सूबे पंजाब से मैसेजेस किए हैं, जबकि 25 लाख लोगों को सिर्फ अहल करार दिया जाएगा इस प्रोग्राम में। तो जनाब एक बात और भी है, मुझे आपकी भी वैसे राय चाहिए। शाह साहब, सैयद अमार यासिर साहब, आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप भी बताइए क्या ये हम अच्छा करते हैं कि हम मुस्तैक भी नहीं होते और हम एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। किसे मैसेज ड्रॉप करते हैं? मैसेज हम ड्रॉप करते हैं 8171 पर 8070 पर इमदाद इंसाफ ऐप पर हम खुद को जो है रजिस्टर्ड करते हैं ताकि वो 4,000 रुपए की रकम हम तक पहुंचे। इसी तरह 12,000 रुपए की रकम हम तक पहुंचे। हमने कभी सोचा नहीं है कि इन 4,000 और 12,000 रुपए से पता नहीं कितने खानदान और कितने लोगों का कितने दिनों का राशन बनेगा। हम सिर्फ ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो दिया गया पैसा है ये सिर्फ वजीफा है और ये सब पे वारिद है। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, वो लोग जो साहिब इस्तात हैं और वो अगर ऐसा रिस्क लेंगे तो उनसे इस रिस्क की पूछ गुछ की जाएगी, उनके गलों में ये तौक बनाकर रोज़े क़यामत पहनाया जाएगा। जो गुरबा, मसाकीन और हकदारों का रिस्क खाते हैं, जो उनके रिस्क पर पलने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़लील ख्वार होंगे इसी दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, उस दुनिया में जिसका हिसाब हमने देना है, रब्बे काबा को हमने हिसाब देना है। दोस्तों 3,25,00,000 लोगों ने अभी तक 8171 पर मैसेजेस किए हैं। बड़े अफसोस की बात है, 3 करोड़ लोग 20 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ अफराद, हालांकि 3 करोड़ खानदान से आप कहें, और एवरेज जो हमारे पाकिस्तान में 5 से 6 अफराद एक फैमिली में मौजूद होते हैं। तो दुख की बात यह है कि 3,25,00,000 लोग अब तक 8171 पर खुद को रिक्वेस्ट पुट कर चुके हैं कि हम जो है ये जो इसके अपना एहसास प्रोग्राम के जो किफ़ालत की इमरजेंसी रकम है उसके मुस्तहिक हैं। तो जनाब बहुत सारे वाकई मुस्तहिक होंगे भी सही, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि 3.5 करोड़ लोग 3.5 करोड़ लोग नहीं, 3.5 करोड़ खानदान, 3.5 करोड़ खानदान, फैमिली सरबराहान इसके मुस्तहिक बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा अंदाज़ा है वैसे। तो दोस्तों हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। और डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। आपको मैं जो है आपकी खिदमात पे जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। लिया के लोगों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, आपने एक नया शऊर और लोगों में चीज़ें देने की कोशिश की है। मलिक आमिर अब्बास भुट्टा एडवोकेट साहब माशाल्लाह कहते हैं, भाई आपका भी शुक्रिया। अमार यासिर कैसानी भाई, आप बताएं आपके शहर में, आपके इलाके में क्या पोजीशन है, लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, मुझे आपकी राय चाहिए। और इसी तरह अली ज़ीशान कुरैशी साहब कोटदू के हवाले से जो भी हो मुझे बताइएगा। तो कोटदू के हवाले से जी मैं आपको इन्वॉल्व करता हूँ एक लेटर के, जहाँ पर आपके सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं, अपनी इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। अली ज़ीशान कुरैशी साहब कहते हैं सलाम ऑल FM अली फ्राम कोटदू, गुड वर्क। हाँ जी बिल अली भाई, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप बड़े अच्छे भाई हैं मेरे। और सैयद अज़दार काज़मी साहब जो है इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, थैंक यू सर, आपका भी शुक्रिया। शोएब अख्तर थिन साहब हैं, राशिद चांडिया साहब दोबारा हमारे साथ हैं। सैयद इमरान अली शाह साहब कहते हैं राशिद भाई वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त बातें आप कर रही हैं जो रियलिटी है। इंतज़ार मेहदी कहते हैं माशाल्लाह गुड ब्रो। दिलावर हुसैन साहब हमें लाइव देख रहे हैं। मोहम्मद सदीक ताहिर साहब हमें लाइव देख रहे हैं, सर आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 3424, 50 अमवात हो चुकी हैं अब तक और 260 मरीज रिकवर कर चुके हैं। अमार यासिर कैसानी कहते हैं मेरे मोहल्लेदारों की मैंने लिस्ट बनाई है, जो हकदार थे वो घर सिर्फ 7 और 8 थे, मगर हमारे सिर्फ 7 से 8 थे, मगर हमारे मोहल्ले की जो लिस्ट बनी गई है उसमें 200 लोगों के नाम शामिल थे। ऐसे लोग भी थे जिनकी पे 70,000 तक है, और जो दोस्त सर्वे पर गए थे तो वो बहुत अफसोस कर रहे थे। काशिफ अब्बास साहब हमें लाइव देख रहे हैं, सर आपका भी शुक्रिया। हनी बलोच साहब, वैसे कितनी अफसोस की बात है कि एक बंदे की तनख्वाह 70,000 रुपए है और आप इन हालात में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं और फिर भी आप अपना नाम लिखवा रहे हैं इस इमदाद के लिए, 4,000 रुपए की इमदाद के लिए। डूब मरने का मकाम है वैसे। और अमार यासिर कैसानी साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने सच लिखा है। आज बहुत कम लोग हैं जो सच लिखते हैं। 7 से 8 लोग सिर्फ हकदार हैं और हमने 200 लोगों की लिस्ट थमा दी है टीचर्स को, ताकि शायद हमें 4,000 रुपये मिल जाए।
कसम से डूब के मर जाना चाहिए हमें पे, जो है ना। मतलब हम किस दौर में रह रहे हैं, हम खुद को समझते क्या हैं। 4,000 रुपए के पीछे हमने अपना दीन, ईमान, कुरान, हर चीज बेच दी। हमने सोचा तक नहीं कि हमें झूठ बोलने के से ममानियत के लिए क्या सख्त अहकाम दिए गए हैं दीन इस्लाम में। हमने कभी सोचा नहीं आज तक कि हम सुन्नत नबवी पर अमल नहीं कर रहे। हम कितने लोगों का हक खा रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। फलक शेर खान साहब, डीजी खान सर, आपका भी शुक्रिया। माहर मुंजिर मेहदी साहब हमारे साथ हैं, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि हमारे साथ हैं। अच्छा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वक्त वो बात जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हुकूमत पंजाब की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से, कि अब कोई मुखय्यर हजरात खुद जाके अवाम को कुछ नहीं दे सकता। मैं पूछना चाहता हूँ स्टेट एजेंसी से, स्टेट के इदारों से, कि आपने अब तक किया क्या है लोगों के लिए। आपने लोगों को जलीलो ख्वार ही किया, सिर्फ लिस्टें बनी है ना अब तक। 10 रुपए भी आपने लोगों को नहीं दिए, और आप बात करते हैं कि मुखय्यर हजरात जाके खुद ना दें। यार खुदा का खौफ करें। कितने लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर चीख रहे हैं आज, और हम हैं कि हम कहते हैं मुखय्यर हजरात ना दें, ताकि जो हमारे सियासतदान हैं वो जो है जाके सेल्फियाँ बनवाएं। कोई एक बंदा नजर आया सिवाय एक आध सियासतदानों के? शहर में डिस्ट्रिक्ट लिया में 40 से ज्यादा सियासतदान हैं जो कि पार्लिमानी सियासतदान हैं। किसी ने भी अभी तक कुछ नहीं किया सिवाय चंद एक नामों के, एक दो लोगों के। तो भाई मैं जो है डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया साहब, नियाज अहमद मुगल असिस्टेंट कमिश्नर लिया, डीपीओ लिया हसन इकबाल साहब, इन सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो समाजी तंजीमें, समाजी लोग, नौजवानों की तंजीमें जो काम कर रही हैं, उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि बहुत सारे लोगों की भूख मर सके, बहुत सारे लोगों की भूख मिट सके। और इसी तरह जो पहले जिस तरह ग्रोसरी और बाकी दुकानों को इजाज़त थी, किराना स्टोर्स को, शॉप्स खोलने की सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, तो थ्रेशिंग जो हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो थ्रेशर्स और जो बाकी वर्कशॉप्स हैं, ऑटो वर्कशॉप्स, वो खोलने का भी अहकाम दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मकामी सतह पर भी। और इसी तरह जो है आज एक मैंने नया नोटिफिकेशन देखा है, जिसमें जो लॉन्ड्रीज मतलब ड्राई क्लीनर्स हैं उनको भी परमिशन मिल गई है कि वो भी अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। अमार यासिर कैसानी साहब, माहर मुंजिर मेहदी साहब और मोहम्मद रिजवान साहब कहते हैं माशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे। काशिफ अब्बास साहब, हनीफ बलोच साहब ने कहा गुड वर्क चाचू सर, आपका भी शुक्रिया अंकल कि आप हमारे साथ हैं। तलहा वकार खान साहब, सर आपका भी शुक्रिया। तलहा वकार एक बहुत अच्छा और खूबसूरत नाम है, लिया की तारीख में आपको याद रखा जाएगा। तलहा वकार, आपके काम को भी मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और अमार यासिर कैसरानी, राशिद पीडीएम की आज के अपडेट के मुताबिक लिया में केसेस की तादाद 14 है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक केस कंफर्म किया जा रहा है। प्लीज इस मामले पर भी रोशनी डालें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अब तक 3 केसेस को कंफर्म किया जा चुका है कि 3 अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं, जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं। और पीडीएमए की तरफ से जो है आप जो बात कह रही हैं, तो मुमकिन है जो ये टेस्ट के सैंपल्स भेजते हैं टेस्ट के लिए, तो वो रिपोर्ट एक दिन पहले टीएमए को मिल जाती है। और अल्लाह ना करे ये तादाद अगर 14 है, तो हम सब के लिए ये एक दफ़ा फिर अलार्मिंग कंडीशन है। और खुदारा घरों से बाहर निकलना छोड़ दें, बिला वजह बिला ज़रूरत घरों से बाहर जब निकलते हैं हम, तो हम अपने समेत दूसरे लोगों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा जनाब, और फैज़ान खालिद अलवी साहब हमें लाइव देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया फैज़ान भाई। और उन तमाम अहबाब को शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और जिन्होंने हमें लाइव देखा। यकीनन आपका ये जो फीडबैक है ये मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और तलहा वकार खान कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहें। थैंक यू सो मच तलहा वकार खान। मेरे दोस्त जाहिद किशकोरी साहब जियो टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके आज बर्थडे है, मैं उनको सालगिरह के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह सैयद नूर मुदस्सिर बुखारी साहब हमारे साथ लाइव हैं, आपका भी शुक्रिया। बड़े अच्छे साफ़ी और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सैयद नूर मुदस्सिर बुखारी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों बात हो रही थी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बनने की। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी रहें, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मज़ाहमत का किरदार अदा करें। और आपको आज मैं एक बात बताता हूँ कि हमेशा मज़ाहमत ज़िंदा रहती है, ना कि खुशामद।
और खुशामद मिट जाती है और मज़ाहमत जिंदा रहती है। अपनी आवाज़ खुद बने, अपनी आवाज़ अपने लोगों के साथ बने, अपने लोगों के साथ रहें, अपने लोगों की आवाज़ को लेके आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इस सोसाइटी को सब लोग मिल के अपने मसाइल पर हम जो है काबू पाएंगे। आगा सैयद मकबूल नकवी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब आपकी जो प्रीचिंग्स हैं, आपकी तालीमात बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको बारहा सुना है मुख्तलिफ मामलात पर। आपने जो सेक्रेटेरियनिज़म को ख़त्म किया है और आपने लोगों और मसालिक के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाले बने हैं और आपने एक पुल का किरदार अदा किया, तो आप भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मलिक असमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह पाक खुश रखे भाई, दुआओं में याद रखिएगा। सैयद नूर मुदस्सिर बुखारी साहब कहते हैं अगर पुलिस सिस्टम बर वक्त कार्रवाई कर लेता आज कई बच्चों की जान बच जाती। लिया पुलिस सिस्टम अभी तक ठीक नहीं है, रोज़ हम इनको कवरेज देते मगर ये अवाम को अहमियत नहीं देते। सैयद नूर मुदस्सिर बुखारी, हर जगह पे लैब्स मौजूद होते हैं, तो ये हम नौजवानों को चाहिए चीज़ों को इंडिकेट करें और इंडिकेट करने के बाद जब फिर चीज़ें ट्रैक पर ना हो तो जहाँ तक मुमकिन हो अपने तक इस चीज़ इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना एहतजाज हमारा हक है। तो मलिक असमत कहते हैं गुड यासिर भाई, तो ये राशिद भाई हैं, यासिर भाई नहीं। कैसर अब्बास मलिक साहब कहते हैं गुड वर्क भाई। हनीफ बलोच साहब कहते हैं ज़िंदगी दराज साचू कैसर अब्बास मलिक। इस्लाम खान साहब कहते हैं सलामत रहो भुट्टो साहब। सर मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया। और सफ़ीरुल हसन साहब हमें लाइव देख रहे हैं। इस्लाम खान साहब कहते हैं यू आर ग्रेट भाई जी, गुड वर्क राशिद भाई। तो जनाब मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त चाहिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे आप फ़ौरन टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सवालों के जवाब अभी दूंगा। और अगर किसी का कोई मसला है तो हम कोशिश करेंगे कि मकामी इंतज़ामिया की हद तक जो कुछ हम कर सकते हैं तो आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश भी करेंगे और आपकी आवाज़ भी बनेंगे। और दोहरी अड्डा से जो दोस्त हमारे साथ हैं तो उनको भी मैं खुशआमदीद कहता हूँ। मलिक अब्दुल मुमीद जो साहब हैं, वेरट साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं ग्राम फरोशी है या कोई और मसला है तो आप फिर भी मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ग्राम फरोशों को भी जहाँ तक मुमकिन हो इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाएँ कि फ़लाँ बंदा ग्राम फरोशी कर रहा है। बाकी दोस्तों हम सब ने मिलके इस कोरोना को शिकस्त देनी है और शिकस्त तब हो सकती है जब हम एक कौम बनेंगे, हम मुसलमान बनेंगे और हम सब ने मिलके अपने एक दूसरे के दर्द को समझना है, एक दूसरे के दुख को समझना है, एक दूसरे के मसाइल को एक दूसरे के साथ मिलके हमने हल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।